राजधानी के हज भवन में जन सुराज की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज की नुमाइंदगी को लेकर के आयोजन हो रहा है। हमारे साथ जन सुराज से जुड़े एमएलसी आफाक अहमद हैं, उनसे बात करते हैं क्या खास है कि लोग अल्पसंख्यक समाज विशेष रूप से जन सुराज से जुड़े। आफाक जी, ऐसा क्या अलग आप लोग करने की कोशिश में है कि अल्पसंख्यक समाज आपसे जुड़े? देखिए, अल्पसंख्यक समाज जन सुराज की तरफ इसलिए आ रहा है कि वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जहां था वहां उसका सियासत में बिल्कुल वो हाशिए पर आ गया है। उसकी नुमाइंदगी वहाँ नहीं मिल रही है। ये झोला ढोने वाला बन गया है। आज का अल्पसंख्यक झोला ढोना नहीं चाहता है। नए तर्ज के और नए तेवर से आया हुआ युवा चाहता है कि हम बिहार में नए अंदाज की राजनीति करें, जिसमें मेरी भागीदारी हो, मेरी नुमाइंदगी हो, मेरा नेतृत्व हो। और जन सुराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें नेतृत्व दे रहा है, भागीदारी दे रहा है और हमको कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलने की बात करता है, आगे और पीछे की बात नहीं करता। अभी तक अल्पसंख्यक समाज का झुकाव कुछ पार्टी विशेष के प्रति रहा है। जो भी पार्टियां हैं, पक्ष या विपक्ष हो, आप ऐसा क्या उम्मीद लगाए हुए हैं कि जन सुराज जो है अल्पसंख्यक समाज खुल के आएगा तब, जबकि ओवैसी की पार्टी भी दमदारी से अपनी दिखा रही है? कि ओवैसी का जो विचारधारा है वो एक तरफा है। ये प्रशांत किशोर का विचारधारा है कि जो गांधी के विचारधारा के जितने भी लोग हैं उन सबको साथ लेकर हम बिहार को बदलें। और विचारधारा की लड़ाई है यहाँ। एक नथुराम गोडसे के मानने वाले लोग हैं जो भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चलाते हैं। वो संविधान पर उन्हें विश्वास नहीं है। वो लोग माइट इज़ राइट की बात करते हैं, किसी को डराने की बात करते हैं और संविधान पर बिल्कुल उन्हें विश्वास नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उस विचारधारा को तोड़ने के लिए कोई विचारधारा ही आएगा। और वह विचारधारा कौन है? जो गांधी नुमा है। गांधी के विचारधारा के लोग, चाहे लेफ्टिस्ट हों, चाहे समाजवाद के हों, या जो लोग भी हैं, उनके यह जनसुराज के साथ आएंगे और आकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिहार में एक नई व्यवस्था स्थापित करेंगे। बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित होगा और बिहार बदलाव की तरफ अंगीठी ले रहा है, करवट ले रहा है। निश्चित रूप से नवंबर महीने में बिहार में बदलाव तय है। एक अंतिम सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव, कांग्रेस या जितनी अन्य पार्टियां हैं, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावत, जितने भी हैं, सबका दावा अल्पसंख्यक समाज को लेकर के है। आरजेडी तो विशेष रूप से हिमायती ही रही है। तो आरजेडी से के प्रति जो झुकाव है अल्पसंख्यक का, उसको आप कैसे बदलेंगे? झुकाव जो है, मैं तो आपको कहता हूं कि लोकतंत्र में जन का बल जब खड़ा हो जाता है तो सारा झुकाव ध्वस्त हो जाता है। उठाकर देखेंगे 2010 के आम चुनाव में नीतीश जी नेतृत्व कर रहे थे तो 243 में 217 सीट लाए थे। कहाँ चला गया था? कहाँ समीकरण चला गया था? आप जो समीकरण की बात कर रहे हैं वो उससे भी भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाला है 2025 में। जन बल जब खड़ा होता है तो सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है, स्वतः ध्वस्त हो जाता है। नीतीश जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया है? बिल्कुल किया। जब किया तब न 2010 में लोगों ने उनका साथ दिया। लेकिन जब किया है तो फिर इस बार उनका अल्पसंख्यक समाज साथ देगा? इस बार की बात छोड़िए। इस बार की स्थिति यह है कि चूंकि जहां हमारा फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार पर का अवलंबन हो रहा था, कोई इस पर आघात पहुंचा रहा था, वैसे वक्त में वो चुपचाप बैठकर देख रहे थे। इतिहास आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं? जो भी आप महसूस करना, चौथा स्तंभ है। एक समाजवाद का लीडर, एक धर्मनिरपेक्ष लीडर के सामने संविधान की हत्या हो रही है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके अधिकारों पर आघात किया जा रहा है और चुपचाप सुन रहा है, चुपचाप देख रहा है। इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी भारत का आत्मा, भारत का हृदय, भारत का संविधान है, भारत का गीता, भारत का कुरान, भारत का संविधान है, संविधान में जो लोग विश्वास करने वाले लोग हैं उसके साथ हम लोग हैं। प्रशांत किशोर जी आए हैं, सेकुलर फ्रंट के लीडर हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। आने वाले कल में व्यवस्था बदलकर सत्ता में आएंगे और नई व्यवस्थाएं स्थापित होंगी। हमारे बच्चे रोजगार पाएंगे, शिक्षा बेहतर पाएंगे और नई व्यवस्थाओं में जो व्यवस्थाएं बनेंगी उसमें मेरी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी। मैं झोला ढोने वालों में से नहीं रहूँगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों में से रहूँगा।
ये थे हमारे साथ जन सुराज से जुड़े एमएलसी अफाक अहमद। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब तक जो होता था वो अब नहीं होगा, यानी अल्पसंख्यक समुदाय का जो झुकाव है बकौल अफाक अहमद वो जन सुराज के प्रति हो चुका है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसकी बानगी भी देखने को मिल सकती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।